हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर हम आज 5 करने वाले हैं और क्वेश्चन है हमारा भारत और श्रीलंका के संबंध लिखो। हालांकि हम इतना जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादा खटास की बात आप लोग मीडिया में भी नहीं सुनते होंगे श्रीलंका और भारत को लेकर। तो छोटे मोटे जो मनमुटाव हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आइए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में से एग्जामिनर आपसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स का एक या 4 मार्क्स का एक या 6 मार्क्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले तो मिक्स क्वेश्चन आने की संभावना है। अब आइए हम सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत और श्रीलंका के संबंध लिखो। मैंने पहले ही आप लोगों को शुरुआत में बता दिया कि ज़्यादा खास संबंध श्रीलंका और भारत को लेकर नहीं है, जो हल्के फुल्के संबंध में टकराव है और सहयोग की बात है। इसी पॉइंट के अंदर आप देख लोगे इसके आंसर के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1, भारत में और श्रीलंका में तनाव का सबसे बड़ा कारण तमिल जातियों के अधिकार को लेकर है। तमिल जातियों के अधिकार को लेकर है, क्योंकि तमिलनाडु के तमिल लोग, भारत में का एक राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तमिल लोग श्रीलंका में जाकर बसे हुए हैं और वो वहाँ पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि तमिल जातियों के अधिकार को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा सा खटास है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि श्रीलंका में सिंहला भाषा को मान्यता दी गई है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो जाति है उसको मान्यता दी गई है, तमिल लोगों को वहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है। आगे, और सिंहली लोगों को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए तमिल लोग श्रीलंका में नाखुश हैं और भारत और श्रीलंका के संबंध में यह थोड़ी सी खटास देखने को मिलती है। इसमें थोड़ी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब तमिल लोगों ने वहाँ पर आंदोलन करना शुरू किया, वो आंदोलन हिंसक कार्यवाही में भी बदला। तो श्रीलंका की सरकार ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना वहाँ पर भेजी। और भारत ने जब अपनी सेना वहाँ पर भेजी तो जो तमिल उग्रवादी शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, उग्रवादी इन द सेंस कि ऐसे लोग जो हिंसक कार्यवाही कर रहे थे, उन लोगों को मार गिराया भारतीय सेना के जवानों ने। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि श्रीलंका की सरकार ये कह रही है कि भारत की जो सेना है वो इस आंदोलन को बंद करवाने के स्थान पर इसको बढ़ावा दे रही है। एक आरोप भारत के ऊपर लगाया। तो दूसरा पॉइंट इसी पर है, जो मैंने आप लोगों को अभी स्टोरी बताई है इसी के ऊपर है। तो ध्यान समझना, 1987 में भारत और श्रीलंका में समझौता हुआ। भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी, जिसने काफ़ी तमिल उग्रवादियों को मारा, लेकिन शीघ्र ही श्रीलंका सरकार के विरोध के कारण सेना वापस बुला ली गई। यही कारण था, सेना भारत ने भेज तो दी, उस हिंसक आंदोलन को हमारी सेना शांत कर रही थी। जो ज़्यादा ही उग्र थे लोग, उनको सज़ा के तौर पे उनको मारा जा रहा था। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने कहा कि नहीं जी, आप तो इस आंदोलन को बंद करने की जगह, रोकने की जगह, इस आंदोलन को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। जब भारत को ये स्टेटमेंट श्रीलंका की तरफ से मिला तो भारत सरकार ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। तो यहाँ पर भी थोड़े से संबंध भारत और श्रीलंका के थोड़े खट्टे रहे थे। ये थे हमारे 2 पॉइंट, जिससे कि हमें भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में थोड़ा सा मालूम चला। और मेन मुद्दा अगर मैं कहूँ तो भारत और श्रीलंका के संबंध में खटास का है तो सिर्फ तमिलों को लेकर है। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये 5 ही पॉइंट है, इसके आंसर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं इसको, मगर हम वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो सेशन 2020-21 में आप लोगों के आने की पूरी संभावना बनी हुई है। देख लीजिए पॉइंट नंबर 3, कच्चा तिब्बत द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका में विवाद है। अंत में भारत ने ये द्वीप श्रीलंका को
दे दिया कि विवाद किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि पड़ोसियों के साथ हम कितना विवाद और कब तक रहेंगे, क्योंकि हर पड़ोसी को हम ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान बन जाए। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, अगर देखा जाए तो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, भारत और श्रीलंका में मध्य मुक्त व्यापार का समझौता हुआ है। मध्य मुक्त व्यापार का क्या हुआ है? समझौता हुआ है, या आपस में व्यापार करते हैं। और पॉइंट नंबर 5, श्रीलंका में जब सुनामी से तबाही हुई तो भारत ने श्रीलंका की मदद की। ये तो भारत की दरियादिली है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध हम अच्छे बनाते हैं, हालांकि वहाँ से उनका रवैया कुछ अलग होता है, क्योंकि कुछ अन्य देशों के बहकावे में हमारे साथ व्यवहार गलत करते हैं। जैसे मैं नेपाल की बात करूं, इसी चैप्टर में आप लोग नेपाल के बारे में भी पढ़ोगे। नेपाल देखो अभी कुछ दिन पहले कूद रहा था, किसके कहने पर? चीन के कहने पर बहुत ज़्यादा कूद रहा था, लेकिन अभी पीछे ही उसको भारत ने कर्जा दिया है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो जब मदद की बात आती है तो भारत याद आते हैं, और फिर पीठ में झूरा घोंपने की बात आती है तब भी भारत ही इन लोगों को याद आता है। तो पड़ोसी देशों का साथ संबंध को मधुर बनाए रखना भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम अपने संबंध इस तरीके से पड़ोसियों के साथ रखें कि कभी वक्त आने पर वो हमारा साथ ना दें। तो ये थे पॉइंट श्रीलंका और भारत के संबंध को बताते हुए। कुछ हल्के फुल्के पॉइंट थे, इजी थे, अगर देखा जाए तो ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं कहूँगा, मगर नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।